आज हम एक बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर बात करने जा रहे हैं। पनामा के राष्ट्रपति राउल मुलिनो ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। इस फैसले का असर सिर्फ पनामा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा। अमेरिका इस फैसले से खुश है, लेकिन चीन के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। क्या अमेरिका अब पनामा नहर पर दोबारा नियंत्रण करना चाहता है? क्या वाकई चीन का असर बढ़ रहा था? और BRI का पनामा के साथ क्या कनेक्शन था? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पनामा और चीन के रिश्ते की शुरुआत 2017 में हुई, जब पनामा ने आधिकारिक तौर पर ताइवान के बजाय चीन को मान्यता दी। इसके तुरंत बाद पनामा ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला किया, जिसे नया सिल्क रूट भी कहा जाता है। चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके तहत चीन एशिया, यूरोप और अफ्रीका के 70 से अधिक देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और एयरपोर्ट्स तक इसमें शामिल हैं। चीन ने पनामा में भी बड़े निवेश किए और पनामा नहर के पास कई प्रोजेक्ट शुरू किए। लेकिन अब पनामा ने इस समझौते को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। अब सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पनामा ने चीन से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। पनामा के राष्ट्रपति राउल मुलिनो ने रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान साफ कर दिया कि उनका देश चीन के BRI समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि वह अमेरिका के साथ नए निवेश प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी शामिल होगा। इस बयान के बाद अमेरिका ने भी पनामा के साथ बातचीत की डिटेल्स शेयर की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पनामा का दौरा किया और दोनों नेताओं के बीच चीन के प्रभाव को लेकर गहन चर्चा हुई। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर चीन पनामा नहर पर प्रभाव डालता है तो वह अपनी रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। अब सवाल उठता है कि अमेरिका को इससे इतनी परेशानी क्यों हो रही है। पनामा नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। हर साल हजारों जहाज इस नहर से गुजरते हैं, जिससे व्यापार पर सीधा असर पड़ता है। 1914 में अमेरिका ने पनामा नहर का निर्माण किया। 1977 में अमेरिका और पनामा के बीच एक संधि हुई, जिसमें तय हुआ कि 1999 तक अमेरिका नहर का नियंत्रण छोड़ देगा। 1999 में पनामा ने आधिकारिक रूप से इस नहर का पूरा नियंत्रण ले लिया। लेकिन अमेरिका ने एक शर्त रखी थी, अगर किसी विदेशी ताकत की वजह से नहर के संचालन में बाधा आती है तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। चीन के बढ़ते प्रभाव के चलते अमेरिका को डर है कि पनामा नहर पर चीन का नियंत्रण हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने पनामा को चीन से दूरी बनाने के लिए दबाव डाला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने एक रैली में कहा था कि पनामा नहर को फिर से अमेरिकी नियंत्रण में लेना चाहिए। ट्रंप ने आरोप लगाया कि पनामा अमेरिका से अधिक शुल्क वसूल रहा है और चीन का प्रभाव बढ़ा रहा है। इसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक AI जनरेटेड तस्वीर पोस्ट की, जिसमें पनामा नहर के बीच में अमेरिकी झंडा लगा हुआ था। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स कनाल, यानी संयुक्त राज्य की नहर पर आपका स्वागत है। हालांकि राष्ट्रपति राउल मुलिनो ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन चीन के प्रभाव को लेकर चर्चा जरूर हुई है। BRI चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके जरिए चीन दुनिया भर में अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहता है। लेकिन हाल के वर्षों में कई देशों ने BRI से बाहर निकलने का फैसला किया है। इटली ने हाल ही में कहा कि वह BRI को छोड़ रहा है। मालदीव में भी चीन के निवेश को लेकर नई सरकार सतर्क है। श्रीलंका में चीन के कर्ज के कारण हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के नियंत्रण में चला गया। अब पनामा के BRI से बाहर निकलने का मतलब यह है कि चीन का प्रोजेक्ट कमजोर पड़ रहा है और कई देश इसे लेकर दोबारा सोच रहे हैं। अगले कुछ महीनों में पनामा और अमेरिका के रिश्ते को लेकर और भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, पनामा का यह फैसला सही है या नहीं? क्या अमेरिका को पनामा नहर पर फिर से कंट्रोल लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।